हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथ में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं, जो पूर्णतः रोले थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित है और जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है। तो आइए पहला हम सवाल लगाते हैं। लिखा पहला क्वेश्चन, एक फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और यहाँ दिया हुआ है x एलिमेंट इंटरवल -4 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये प्रश्न है आपका। तो अभी इसके पिछले वीडियो में हम रोले प्रमेय को बताए थे। रोले प्रमेय का मुख्य कंडीशन क्या था? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फलन कॉन्टिन्यू है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सबसे पहला कुछ ये होता है, फलन संतत होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। इसको चेक करते हैं और फिर ये चेक करते हैं यदि एफ ए इक्वल एफ बी तो एक सी इस तरह का होना चाहिए एलिमेंट ए बी में सच दैट एफ डैश इक्वल 0। यही रोले प्रमेय है। तो इन सभी तथ्यों को हम जांचते हैं कि यह फलन ये क्लोज इंटरवल में सतत होता है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो किसी भी इंटरवल में हमेशा कॉन्टिन्यू और अवकलनीय होते हैं। तो यहाँ सीधे लिख लेंगे, स्पष्ट है कि अंतराल क्लोज इंटरवल लिखते हैं -4 2 में फलन सतत है या संतत है लिखते हैं, और अंतराल ओपन इंटरवल -4 2 में अवकलनीय है। अवकलनीय मीन्स ऐसे इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, प्रथम अवकलज निकालते हैं तो इस -4 और 2 के बीच के सभी संख्याओं पर उसका कोई न कोई मान अवश्य मिलेगा, अवकलनीय है। तो अब क्या करते हैं, हम इसकी पुष्टि करते हैं। ये दोनों शर्त तो पूरा हो गया। अब एफ ए इक्वल एफ बी चेक करें। एफ ए क्या है? -4 बी 2 है। एफ -4 इसमें हल करें तो क्या रखेंगे? -4 का स्क्वायर, फलन तो यही है, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -4 -8। ये मान क्या है? -4 का स्क्वायर 60 और ये 2 अट्ठे 2 चौको 8 -8, ये भी -8, तो मिलके 0 हो रहा, देख सकते हैं। और इस पर भी मान निकालो 2 पर, F2 इसमें रखें, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 8 -8 क्या होगा? 0। ये बात 0 से मतलब नहीं है, इसके इक्वल होने से मतलब है। यहाँ लिखते हैं कि चूंकि F -4 इक्वल है F2, ये शर्त पूरा हुआ। तो अब F डैश C का एक ऐसा मान होगा जो इस इंटरवल में हो, ओपन इंटरवल -4 2 में होना चाहिए, जिसके लिए F डैश C इक्वल 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम F डैश x को ही याद करते हैं। F डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा? 2x प्लस 2, इसलिए F डैश C क्या होगा? इसको 2c प्लस 2 लिखना, इसको 0 करके सॉल्व करने के लिए आ रहा है। तो फिर यहाँ से 2c इक्वल क्या आएगा? -2, तो c इक्वल -1। तो चूंकि -1 एलिमेंट ओपन इंटरवल -4 2 -1 -4 2 में है कि नहीं? -4 2 में होने का मतलब आप संख्या रेखा पर देखें 0 -1 -2 -3, यहाँ -4 और 1 2, तो -4 और 2 के बीच में भी तो -1 है, इस इंटरवल में है। तो ये -1 एलिमेंट -4 2, अतः यहाँ सीधे लिख देंगे, अतः रोले प्रमेय सत्यापित है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित है। ऐसे में कहीं भी कोई सवाल हो, रोले प्रमेय सत्यापन करने को आ जाए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे? इस इंटरवल में फलन कॉन्टिन्यू एंड डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन देखेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स पर एफ ए और एफ बी को निकालेंगे।
ये चेक कर लेंगे ये इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको जीरो करके उस c की वैल्यू निकाल के उसके बीच में ही इसको दिखा दें। ये दिखा दिए तो ये सिद्ध होता है रोले प्रमेय सत्यापित है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। ऐसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको बताना है कि रोले का प्रमेय किसमें लागू होता है और इन उदाहरणों से आप क्या रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। मैंने इसका उल्टा भी सोचना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रोले का प्रमेय सत्यापित है कि नहीं है। रोले का प्रमेय सत्यापन होने के लिए कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल होना मस्ट है। जब हम इसी चैप्टर में, ये जो 5वां चैप्टर चल रहा है, इसका शायद पहला वीडियो हम कंटिन्यूटी पर दिए थे। कंटिन्यू होने का प्रतिबंध क्या था, आप उस वीडियो के बाद फिर देख सकते हैं। फलन कोई, ये क्या है, कैसा फलन है, ये कोष्टक महत्तम पूर्णांक फलन। ध्यान दीजिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन कंटिन्यू नहीं होते हैं और डिफरेंशिएबल भी नहीं होते हैं। आप उसको देखेंगे, यहां लिख लेंगे कि चूंकि महत्तम पूर्णांक फलन, या लिखेंगे सतत तथा अवकलनीय नहीं होते हैं। तो जब सतत तथा अवकलनीय हुआ ही नहीं तो फिर ये रोले प्रमेय का अस्तित्व ही नहीं है। वो होगा तभी तो अस्तित्व होगा, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। या क्या लिखेंगे, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन सतत तथा अवकलनीय नहीं होते हैं। और एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ एफ ए इक्वल एफ बी, जो ए 5 और 9, जैसे 5 और 9 के बीच में, ये तो कोई जरूरी है नहीं केवल पूर्णांक ही लिए जाए। जैसे 5 यहाँ 6, 7, 8, 9 है। जैसे एफ 7.2 की बात करें तो 7.2 ये क्या होता है, 7 होगा। और यहां पर देखें, या इन दोनों की ही बात करूं, एफ 5 क्या होगा, 5 होगा, और F9 क्या होगा, 9 होगा। तो ये इक्वल भी नहीं है, तो अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। आप सीधे ए और बी की ही का ही मान निकालना है। यहाँ एफ ए और एफ बी निकालते हैं, -5 आया और 9 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः ये रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं हुआ। इसके उल्टा की बात करते हैं, विलोम। विलोम लिखना हो, यहाँ पर शब्दों में लिखना हो। अब विलोम में आएंगे तो एफ डैश सी इक्वल क्या होगा। जैसे एफ डैश सी इक्वल 0 है तो सी कहां होना चाहिए, ए बी इंटरवल में होना चाहिए। यहां तो प्रत्येक बिंदुओं पर एफ डैश सी इक्वल 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है। कभी भी एफ एक्स निकालेंगे तो कोई पूर्णांक ही होगा, 5 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो जब कांस्टेंट हो गया तो एफ डैश सी तो इक्वल 0 हो गया। ये तो प्रत्येक वैल्यू के लिए 0 ही हो रहा है, तो फिर इसका उल्टा भी नहीं होगा। क्यों, उल्टा तब होगा जब सी का अस्तित्व केवल इसी इंटरवल में होता, तब होगा। तो ऐसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार सुन लें। ये तो लिखा गया, लिखेंगे चूंकि महत्तम पूर्णांक फलन सतत तथा अवकलनीय नहीं होता है, इसलिए यह फलन रोले प्रमेय का पालन नहीं करता है। और इसका विलोम लिखेंगे, विलोम में चूंकि प्रत्येक बिंदुओं पर एफ डैश इक्वल 0 होगा, अतः इसका विलोम का भी अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 भी इसी टाइप का है। वहां भी महत्तम पूर्णांक फलन ही दिया है और इंटरवल दिया है -2। ये सवाल के वक्त बनाने तो लग गया, -2 से लैंग्वेज यही लिखेंगे। दूसरा भी हम इसके तीसरे सवाल को बताते हैं। तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा। एफ एक्स इक्वल x स्क्वायर -1 और x एलिमेंट ऑफ 1, 2। इसमें चेक करना है रोले का प्रमेय लागू हो रहा है कि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे हम, कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल।
तो ये बहुपदीय फलन है, ये तो पक्का है। इस अंतराल में, क्लोज इंटरवल में ये अवकलनीय है, कॉन्टिन्यू है, एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ। स्पष्ट है कि f(x) अंतराल 1-2 में सतत, संतत तथा 1-2 ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। तो फिलहाल ये दोनों तो शर्त लागू हो गया। अब fa इक्वल fb, fa इक्वल fb चेक करना है। f1 क्या होगा? f1 तो 1 यहाँ रखो, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। f2 क्या होगा? 2 यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 माइनस 1 3। यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि f1 इज नॉट इक्वल f2, अतः जब ये इक्वल होगा तभी रोले प्रमेय आगे बढ़ेगा, रोले प्रमेय का सत्यापन होगा। अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है, रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है। अब इसके विलोम की बात करते हैं। विलोम का मतलब क्या? f' c को 0 लेकर चलें और देखते हैं वो c उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। f' क्या होगा? 2x। f' यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव 2x। अगर इसको 0 लेके चलते हैं, f' 2c होगा इक्वल 0, तो c का मान क्या है? 0, जबकि 0 इज नॉट एलिमेंट 1 और 2 के बीच में 0 नहीं है, तो अतः इसका विलोम भी नहीं होगा। यहाँ लिख लेंगे अतः इसका विलोम का भी अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हाँ, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें दिया है कि कोई फलन f जो इंटरवल, क्लोज इंटरवल -5 से r में डिफाइन है और वो कंटिन्यू है, सतत है। तो क्वेश्चन ये है, और इसमें एक चीज और दिया है कि यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, f' किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0, तो आपको सिद्ध करना है f'-5 इक्वल f5 इसको भी थोड़ा लैंग्वेज में 2 लाइन में सवाल लिखना होगा। पहले आप देखें ये फलन कब रोले प्रमेय का सत्यापन करता है, पहले इसके बात करते हैं। जब ये फलन कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल हो और f' एक ऐसा c मिलना चाहिए जिसके लिए f' 0 हो और ये c इस इंटरवल में होना चाहिए। ओके, तो यहां क्या दिया है? पहले इस बात को यहां लिखेंगे आप कि यह फलन रोले प्रमेय का पालन करेगा कब? जब यह फलन अवकलनीय और सतत हो और एक ऐसा c -5 के बीच में हो कि f' इक्वल 0 हो। जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है? परंतु प्रश्न के अनुसार f' इज नॉट इक्वल 0, कोई ऐसा पॉइंट c नहीं उपलब्ध है, यानी कि किसी भी x के लिए f' इज नॉट इक्वल 0, f' नहीं है 0 के बराबर, तो इसका मतलब c का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः जो उसका शर्त होता है f इक्वल fb, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अतः f' f-5 इज नॉट इक्वल f5। ठीक, तो ऐसे इसको बस लिखना है। अब ये चौथा क्वेश्चन में मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। फलन f(x²-4x-3) और इंटरवल दिया a b ऐसे इंटरवल लिखा है, जबकि अलग से a = 1 b = 4 आपके बुक में लिखा है, उस चीज को हम इंटरवल 1-4 ही यहाँ बना दिए। अब इसमें ये बोल रहा है कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो मध्यमान प्रमेय का शर्त क्या होता है? सबसे पहला, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये तो बहुपदीय फलन है, इस टाइम को आप सीधे लिख लेते हैं कि स्पष्ट है कि फलन
F1/4 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1/4 में अवकलनीय है। इस लाइन को लिख लेंगे। अब एक ऐसा सी आपको ढूंढना होगा इस ओपन इंटरवल 1/4 में कि एफ डैश सी इक्वल क्या है। अब एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। इस सी को हम ढूंढते हैं ये सी इस इंटरवल में है कि नहीं। अगर एक ऐसा सी आप इस इंटरवल में पा जाते हैं तो ये वेरीफाई हो गया, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लागू हो रहा है। तो एफ डैश सी क्या होगा, यहां से पूरा एफ डैश एक्स को निकालना है। एफ डैश एक्स क्या होगा 2x माइनस 4। तो एफ डैश सी क्या होगा, यहां सी रखते हैं 2c माइनस 4। एफ बी इसमें मान रख के निकाल सकते हैं। एफ बी मीन्स 4, ए मीन्स 1। तो यहाँ 4 रखें तो क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए क्या 1, यहाँ 1 रखें यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन बी माइनस ए 4 माइनस 1। और कैलकुलेशन देखेंगे आप, मैं कुछ मिस्टेक कर सुधार लेंगे। 2c माइनस 4 इक्वल ये 4 का स्क्वायर 16, ये 16 ये भी 16 माइनस 16 कट गया, ये बचा माइनस 3। फिर माइनस ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, तो फिर होगा प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 1 3। तो क्या है 2c माइनस 4 इक्वल ये 6 माइनस 3 बटे 3 1 होगा, 4 को इधर ला देंगे तो बचेगा आपका 2c इक्वल 4 यहाँ आएगा 5। तो c इक्वल क्या आ गया 5/2 मीन्स 2.5। तो 2.5 इस इंटरवल में 1 से बड़ा और 4 से छोटा है कि नहीं, यानी लिख सकते हैं चूंकि 2.5 एलिमेंट 1/4, अतः यहाँ लिख लेंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। तो ऐसे सिद्ध हुआ। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। इसमें एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इंटरवल दिया है 1 3, और इसमें कोई सी का मान भी निकालना है आपको, सी क्या होगा। तो सबसे पहले अवकलनीय और सतत, यहाँ वो लाइन जैसे आप हर सवाल में लिख रहे हैं लिख लेंगे, स्पष्ट है कि दिया गया फलन क्लोज इंटरवल 1 3 में कॉन्टिन्यू सतत और ओपन इंटरवल 1 3 में डिफरेंशिएबल अवकलनीय है। इस लाइन को आप नोट करेंगे। इसके बाद एफ डैश एक्स को निकालते हैं, क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 दूनी तक 10x माइनस 3, और एफ डैश सी तो यही सी लिख लेंगे। आपको F1 और F3 का जरूरत तो पड़ रहा है तो उसको पहले ही निकालो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। F1 1 क्यूब 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, क्या होगा 1 का क्यूब 1, और ये हो गया माइनस 5, ये हो गया माइनस 3, 5 3 8 माइनस 8 घने माइनस 7 होगा। और ठीक इसी प्रकार F3 भी निकाल लो, तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर समान रख रहे हैं माइनस 3 इंटू 3 इक्वल क्या आएगा 3 का क्यूब 27, ये 3 का स्क्वायर 9 9 बचे 45 और ये 9, तो कितना हो रहा है 27 माइनस 9 5 14 4 5 54, तो कितना आएगा माइनस 27। चेक कर लेंगे। अब एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ डैश सी क्या लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, एफ बी ये है माइनस 27, एफ ए F1 माइनस 7 अपॉन बी माइनस ए 3 माइनस 1, इधर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3,
ये इक्वल -27 प्लस 7 -20 अपॉन 3 - 1 2 3c स्क्वायर -10c -3 इक्वल -10। इसको इधर लाइए, 3c स्क्वायर -10c माइनस ये +10 आएगा तो +7 चेक करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम सिर्फ ध्रुवाचार्य के नियम से ही सॉल्व कर लेते हैं। c इक्वल क्या होगा -b तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 100 10 का स्क्वायर 100 -4a इंटू c अपॉन 2a 10 प्लस माइनस इसका मान चेक कर लेते हैं। 4 किया 12 12 7 84 100 माइनस 84 60 16 तो 4 अपॉन 6 यहाँ से दो मान 10 प्लस 4 अपॉन 6 एक मान मिलेगा और 10 माइनस 4 अपॉन 6 दूसरा मान मिलेगा। तो 10 4 14 14/6 तो 7/3 और 10 माइनस 4 6/6 1। तो c के जो दो मान मिल रहे हैं इसको हमें चेक करना है कि इस इंटरवल ए बी में है कि नहीं। ए बी मीन्स 1 3 में है कि नहीं, 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा। तो 7/3 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 दूनी 6 2 पॉइंट समथिंग 3 से छोटा होगा। तो ये मान इस इंटरवल में है। तो ये सत्यापित करना तो लिख देंगे यहाँ लास्ट में ये लिख लेंगे चूंकि 7/3 एलिमेंट 1 3 अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। तो यहाँ यही सत्यापन करना था और c का मान भी ज्ञात करना था। अब लास्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा याद ही पढ़ लें, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 वाले सवाल को लेकर लगाना है। प्रश्न ये कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों को आपको मध्यमान प्रमेय के बारे में सोचना है। इन तीनों में मध्यमान प्रमेय लागू है कि नहीं। तो छठवें पहला दूसरे का भी पहला क्वेश्चन था वो आपका सवाल महत्तम पूर्णांक फलन f(x = x) था और इंटरवल 5 9। तो इसमें आप प्रश्न इतना ही लिखेंगे मध्यमान प्रमेय का शर्त क्या है कि इस इंटरवल क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम जानते हैं लिखेंगे कि चूंकि महत्तम पूर्णांक फलन इस इंटरवल में न तो सतत है और न ही अवकलनीय है, अतः मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है इसका दूसरे का तीसरा हम यहाँ बता रहे हैं आपको। हालांकि वो आप समझ चुके हैं तीसरा लगाने के लिए, लेकिन फिर समझ रहे हैं क्या दिया है f(x = x² -1) और इंटरवल दिया है 1 2। तो मध्यमान प्रमेय का शर्त क्या है वो तो लाइन में लिख रहे हैं आप कि स्पष्ट है कि फलन इस अंतराल क्लोज इंटरवल में अवकलनीय सतत और ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। इस लाइन को लिखेंगे आप। और f1 क्या है f भी निकालना है। f1 यहाँ से निकाल लो 1² - 1 0। f2 क्या होगा 2 का स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर 4 - 1 3। तो यहाँ f1 = f2। ये भी शर्त होता है उसमें fa और fb बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं है इसका मतलब लैग्रांज प्रमेय बोलते हैं उसे, और मध्यमान प्रमेय दोनों एक ही नाम है। ये इसके शर्त तो लागू हो गए। क्या क्या शर्त सतत हो गया, अवकलनीय हो गया, और ये प्रमुख शर्त है ये भी लागू होगा। तो अब हम c को ढूंढते हैं। कोई ऐसा c इसमें मिल रहा है जिसके लिए क्या होना चाहिए कि f' = fb - fa/b - ये होना चाहिए। अगर उस c को आप ढूंढ लेते हैं 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो मध्यमान प्रमेय लागू हो गया। तो उसके लिए इन सब मानों को हम ज्ञात कर लेते हैं। f' का जरूरत पड़ रहा है। f' क्या होगा 2x, इसलिए f' क्या होगा 2c। अब इसमें मान रखो f' क्या होगा 2c, fb क्या है f2 3,
माइनस एफ ए, F1 0, B माइनस ए 2 माइनस 1, 2C इक्वल 3, 2 माइनस 1 होगा, तो C इक्वल 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, 1.5 एलिमेंट 1 2, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। ऐसे आप लगा सकते हैं। हो गया कंप्लीट। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.8 समाप्त हुआ।